हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक टाइम एंड वर्क की। इस वीडियो में टाइम एंड वर्क की बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं उससे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ़ ए कैन डू अ जॉब इन 15 डेज, अगर ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है और बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब। ठीक है, हिंदी में समझ लेते हैं। अगर ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों अगर मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए। उसके लिए आप हमारी पहली वीडियो दे सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ए हमारा कितना दिन लेता है? 15 डेज। बी हमारा कितने दिन लेता है? 20 डेज। तो मैंने आपको बताया कि हम टोटल वर्क को लेंगे, वो हमेशा इनका एलसीएम के बराबर होगा। तो देखो 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 है ना। मतलब 60 यूनिट वर्क क्या है? टोटल है। टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। हमेशा इनका एलसीएम के बराबर आता है। तो 15 यूनिट है और 15 दिन में कर रहा है और 60 यूनिट कर रहा है, तो हर डे कितना कर रहा होगा? 4 यूनिट। 20 दिन में कर रहा है और 60 यूनिट कर रहा है, तो डेली कितना कर रहा होगा? 3 यूनिट। अगर अकेला करे तो हर रोज़ 4 यूनिट काम कर रहा है। अगर अकेला करे तो रोज़ाना 3 यूनिट कर रहा है। अगर मिलकर करें, अगर ये दोनों मिलकर करें तो 7 यूनिट काम करेंगे, है ना। अगर अकेले अकेले की बात करें तो ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो अगर मिलकर काम करें, अगर मिलकर काम करें तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7। तो ए प्लस बी काम अगर इकट्ठा करें तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 7 की। ये रोज़ाना 7 यूनिट काम कर लेंगे और करना कितना है? 60। तो डेज निकालने हैं। डेज का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन इफिशिएंसी। तो वर्क हमारा कितना आया? वर्क कितना था हमारा? 60 यूनिट। हमें 60 यूनिट काम करना है और कितनी इफिशिएंसी से कर पाएंगे अब ये? 7 यूनिट से। क्यों? क्योंकि टोटल इफिशिएंसी दोनों की 7 है अगर दोनों मिलके काम करें तो हमारा डेज कितने आ गए? 60/7। इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखें वैसे तो कितना आएगा? 7 से 8 बार और 4 रिमाइंडर और 7 अपॉन में, तो 8/4/7 डेज। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। देखो ज़्यादा लेंदी कुछ हुआ नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कैलकुलेशन इतनी करी, नहीं तो बिल्कुल माइंड में हो जाता है कि 15-20 है, एलसीएम 60 आ गया, इफिशिएंसी 4 और 3 है, टोटल 7 से काम करेगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यही तो बचेगा। तो ये हमारा डेज आ गए अगर दोनों मिलके काम करें तो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इस टाइप के 10 क्वेश्चन लूँगा लगभग। आपको 10 में ही बिल्कुल बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएंगे, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। अगर इसको सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर ए बी सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमश, ये पहला ए का होगा, ये बी का होगा, ये सी का होगा, तो तीनों जने मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखो पिछले क्वेश्चन में तो क्या 2 जने ही कर रहे थे, अब यहाँ पे 3 जने हो जाएंगे, लेकिन प्रोसेस तो सेम है। ए बी सी। ए क्या है? 10 दिन ले रहा है और बी हमारा 12 दिन ले रहा है और सी हमारा 15 दिन ले रहा है। तो इनका एलसीएम कितना है? 60 आ गया। 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 आ गया। तो एलसीएम क्या होता है हमारा? टोटल वर्क। मतलब टोटल वर्क उन्हें 60 यूनिट करना है, टोटल वर्क। तो 10 दिन कर रहा है और 60 यूनिट करना है, तो 6 इसकी इफ़िशियंसी होगी, कार्य क्षमता। रोज़ 6 करेगा और 10 दिन करेगा तो 60 यूनिट काम हो जाएगा। 12 है तो रोज़ाना कितना करेगा?
5 यूनिट। अगर 15 है तो रोज़ाना कितना करेगा, 4 यूनिट। मतलब ये इनकी क्या आई है, एफिशिएंसी अलग अलग, लेकिन इन्हें करना तो मिल के रहे काम। तो टोटल एफिशिएंसी किसने करना है, किसका पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी का, कि अगर ए प्लस बी से सी मिल जाएं तो कितना यूनिट, कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, और करना कितना है, 60 यूनिट। तो तीनों अगर मिलकर काम करें तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6, 5 और 4, ये आ गई 15। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 15 आ गई है, कि रोज़ाना अगर ये मिल के काम करें तो एक दिन में 15 यूनिट काम कर सकते हैं, लेकिन करना कितना है, 60 डे। तो दिन कितने लगाएंगे इस हिसाब से ये। तो डेज का मैंने फॉर्मूला बताया, डेज का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी। तो वर्क कितना है यहाँ पे, 60, और इफिशिएंसी कितनी आई है, 15। तो कितना दिन मिलेंगे हमें, 4 डेज। तो अगर ये मिलकर काम करें तो ये 4 दिन में इस 60 काम को कर लेंगे। तो आसान है। क्या किया, एक एक हमने दिन के हिसाब से टोटल वर्क निकाला, पहले एलसीएम लेकर, 10 से कितने बार कट रहा है, 12 से कितने बार कट रहा है, वो हमारी क्या आ गई, एफिशिएंसी। डेज इंटू एफिशिएंसी ही बराबर वर्क ही तो होता है, ये तो फॉर्मूला बताया था मैंने। तो देखो अगर मिलके काम करना है, किसने मिलके काम करना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने। तो तीनों की इफिशियंसी टोटल हमने देखी 15 यूनिट है। डेज बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क हमारा 60 यूनिट आया और एफिशिएंसी हमारी 15 यूनिट आई, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 डेज आ गए। मतलब कितना दिन ले रहा है ये, तीनों जने मिल के 4 दिन में ये काम को कर लेंगे। ठीक है, काम तो सेम वही है ना, कि वही काम करना है, तो इसी को हमने वर्क को 60 ही लिया यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो मैंने आपके लिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले रखा है, जिसको हिंदी समझ में आसानी होती है तो हिंदी समझ सकता है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में समझ सकता है। किसी कार्य को कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। अच्छा, जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। कितने दिन ले रहा है, 24 डेज। वाइल बी कैन डू इट इन 30 डेज, और बी कितने दिन ले रहा है, 30 डेज। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब ए और बी ने सी की हेल्प से, मतलब तीनों जनों की बारे में बात कर रहा है ये। अगर तीनों जने करते, ए और बी ने सी की मदद से, मतलब तीनों ने मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ये दे रखा है। ठीक है, फिर क्या पूछ रखा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय सी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। अगर सी अकेला काम करे, एलोन मतलब अकेला अकेला करे, तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा काम को। ठीक है, तो पहले जो डेज दे रखे हैं इनसे हम देखते हैं। तो ए का इतना दिन ले रहा है, बी इतने दिन ले रहा है, तीनों मिलकर इतने दिन ले रहे हैं, तो टोटल वर्क को हम क्या लेते हैं, इनका एलसीएम। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा इनका एलसीएम देखें तो 120 आएगा। 24 से ये जाएगा 5 बार, 30 से जाएगा ये 4 बार, 12 से जाएगा ये 10 बार। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 10 है, बी की 4 है, ए की 5 है। पूछी किसकी है, सी के बारे में पूछ रहा है। तो अगर सी हमें टोटल वर्क दे रखा है और सी की इफिशियंसी पता चल जाए तो सी के डेज आ जाएंगे। तो देखो सी की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, ये इफिशियंसी ए की है, ये इफिशियंसी बी की है, और ये तीनों की है। तो देखो हमारे पास ए और बी कितना है, 4, और जबकि तीनों का कितना है, 10। तो क्या सी की इफिशियंसी 1 नहीं दिख रही, 1 ही तो होगी। देखो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, ये 10, और जबकि ए और बी की वैल्यू कितनी है, 5 और ज़्यादा। अगर ए और बी 5 और 4 है और टोटल 10 है तो सी की इफिशियंसी 1 आ गई। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास टोटल वर्क भी है और सी की इफिशियंसी भी है। तो सी के डेज निकालने हो तो डेज कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क कितना है हमारा 120, और इफिशियंसी कितनी है सी की 1।
तो ये आ जाएगा 120 डेज। ठीक है, तो ये डेज आ गए कि सी अकेला अगर करता तो इतने दिन में कर लेता। तो पहला काम आपने करना है, ये इस तरह से ये तो लिख ही लेना है जो जो गिवन है, फिर जो जो पूछ रहा है वो कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो हमें क्या दे रखा है, ए और बी मिलकर, मतलब ए प्लस बी 8 दिन में काम कर लेते हैं। बी एंड सी कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 12 डेज। मतलब अगर बी और सी मिलकर काम करें तो 12 दिन में कर लेंगे। ए और सी करें तो 8 दिन में कर लेंगे। ठीक है, और कुछ दे रखा है क्या? और नहीं दे रखा। हमसे क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी पूछा है। अच्छा, ये तीनों जने, तीन कंडीशन हमें दे रखी हैं, तो इनके हिसाब से यहाँ 8, इसे 8 कर लो। तो हमें टोटल वर्क कितना लेना है, इनका एलसीएम। तो 8 12 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24। 8 से कितना गए, 3 बार। 12 से कितना, 2 बार। इससे कितना, 3 बार। हमें चाहिए किसका, ए प्लस बी प्लस सी का चाहिए। तो देखो, अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। मतलब तीनों को ऐड कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशेंसी का डबल आएगा। ये 5 और 3 8, इनको मैंने जोड़ दिया तो टोटल इफ़िशेंसी जो 8 आई है, ये ए प्लस बी प्लस सी के दुगने की इफ़िशेंसी आई है। दुगने की आई है तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी होगी, इसका आधा। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशेंसी कितनी आ गई, 4 इसकी इफ़िशेंसी आ गई है। मतलब अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में 4 काम कर लेंगे, लेकिन करना कितना है, 24। तो डेज अगर इनके निकालें तो डेज कितना आएगा, टोटल वर्क अपॉन कार्य क्षमता, कि कार्य एक दिन में कितना कर लेते हैं। तो 4 से गए 6 बार, तो ये 6 डेज आ गए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का हमसे पूछा था, तो पहले ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी तो चाहिए हमें। वो कैसे निकले, हमने देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी, बी सी और सी ए, अगर हम जोड़ रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी का डबल आ रहा है। ये हम क्या जोड़ रहे हैं, इफ़िशियंसी जोड़ रहे हैं, है ना। इफ़िशियंसी को तो जोड़ा हमने, 3 और 2 5 और 3 8, और ये इधर जोड़ रहे हैं हम, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का डबल आ रहा है। तो आधा कर देंगे ताकि हमें ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी पता चल जाए। इफ़िशियंसी मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है। एक दिन में 4 यूनिट है और करना 24 यूनिट है, तो कितने दिन करना पड़ेगा उसे काम, तीनों को मिलकर 6 दिन। वर्क अपॉन इफ़िशियंसी डेज के बराबर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो पहले लिख लेते हैं इसी बात को कि ए और बी कितने दिन ले रहा है, 12 दिन। बी एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज। तो बी और सी कितने दिन ले रहा है, 15 डेज। और सी एंड ए कैन डू इट इन 20 डेज। मतलब सी और ए कितना दिन ले रहा है, 20 डेज। तो हमसे सिर्फ सी का पूछा है, तो पहले इन तीनों के हिसाब से हम देखें तो टोटल वर्क कितना आ रहा है, टोटल वर्क आ रहा है यहाँ पर 60। यानी का एलसीएम 60 ही तो है। 12 से गया ये 5 बार, 15 से गया ये 4 बार, 20 से गया ये 3 बार। तो ये हमारा इफ़िशेंसी आ गया ए प्लस बी की, बी प्लस सी की, सी प्लस ए की। तो हमसे पूछा क्या है कि सी अकेला कितने देर में कार्य कर लेगा। तो मुझे सी के अकेले कार्य करने के लिए पहले सी की इफ़िशेंसी चाहिए। तो देखो, अगर हमारे पास ये दे क्या क्या रखा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो इनको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी के डबल की इफ़िशेंसी मिलेगी। कितनी आएगी, 5 और 4 9 और 3 12। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशेंसी कितनी मिली है मुझे, 6।
अगर तीनों जने मिलके काम करें तो उनकी इफ़िशियंसी पर डे की 6 होगी। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, सी। तो एक चीज़ देखो, मुझे टोटल मिल गई है, टोटल कि तीनों जने करें तो इतना होगा, मुझे सी चाहिए। इसको और इसको मैं अगर मैं देखूं तो यहाँ ये a प्लस बी है, ये a प्लस बी प्लस सी है, मतलब इसमें क्या है, सी एक्स्ट्रा है, मतलब इससे ये सी ज़्यादा है। और सी क्या है, कितना हो जाएगा, 1। सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1 की। देखो साफ साफ दिख रहा है, अगर a प्लस बी 5 है तो a प्लस बी प्लस सी 6 दे रखा है, तो c की इफिशियंसी कितनी होगी, 1 ही तो होगी। a प्लस बी 5 है, a प्लस बी अगर 5 होगा तो ये c को 1 होना पड़ेगा, तभी तो 6 बनेगा ये, मतलब कि c की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1। तो c अगर एक इफिशियंसी काम करेगा और 60 यूनिट काम करेगा तो डेज कितने लगाएगा, c डेज लगाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी के बराबर। तो कितना आएगा, 60 डेज। जिसका काम, जिसके दिन निकालने हैं उसके इफ़िशियंसी पहले पता होनी चाहिए। उसकी इफ़िशियंसी पहले अगर हम पता कर लें तो हमारा आराम से फॉर्मूला लगा के हम हो जाएगा। तो डे बराबर वर्क अपॉन इफ़िशियंसी होता है। तो 60 यूनिट आ गया, तो 60 तो हमारा सेम वर्क था तो 60 आ गया। इफ़िशियंसी कैसे निकाली है, तो देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस से इस तरह से दे रखा होता है, तो इनको टोटल ऐड करके पहले तीनों के टोटल की इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। फिर जो पूछे, मान लो यहाँ पर b पूछता तो मैं इस वाले का यूज़ करा था कि c प्लस ए अगर 3 है तो b कितना होगा, 3 ही तो होगा, क्योंकि c प्लस ए अगर 3 है तो b को भी 3 होना पड़ेगा। तो b का यूनिट आ गया, b का इफ़िशियंसी आ गया, तो b की इफ़िशियंसी डिवाइड करके b के डेज आ जाते। इसी तरह से a का पूछता तो मैं इसको और इसको यूज़ करता। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 6 है और b प्लस सी 4 है तो a को कितना होना पड़ेगा, 2 यूनिट। तो ए की इफ़िशियंसी पता हो और टोटल वर्क पता हो तो ए के डेज आ जाएंगे कि ए कितना दिन ले रहा है। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर पाओ। ठीक है, बिल्कुल ये इनका जो बेसिक है ये तो बिल्कुल सब में क्वेश्चनों में सेम है। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कैन डू अ वर्क इन 8 days। अ मैन नहीं, सॉरी ये अमन है। अमन किसी काम को 8 दिन में कर लेता है। श्याम किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। और कोई तो नहीं दे रखा, और नहीं है कोई, 2 ही जने हैं। तो दोनों जनों को काम करना है तो ये 40 काम करेंगे एलसीएम। तो 8 से ये गया कितने बार, 5 बार। 10 से ये गया कितनी बार, 4 बार। तो हम क्या करते हैं, डेज दे रखे हैं तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम। तो 8 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 40। 8 दिन कर रहा है और 40 काम कर रहा है, तो रोज 5 यूनिट काम करना पड़ेगा। तो ये हमारी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। और क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में दोनों जने मिलकर डबल काम कर लेंगे। तो देखो सिंगल काम तो 40 है, अगर डबल काम की बात कर रहा है तो मुझे मतलब 80 यूनिट काम की बात कर रहा है कि 80 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे। इसी तरह से डबल के जाए ट्रिपल, 4 टाइम्स 5 टाइम्स पूछ ले तो क्या करना है, डेज का इंटू कर लेना उसमें जितना टाइम्स पूछा है, तो इतना टोटल वर्क आ जाएगा कि जितना कि हम इन दोनों से करवा रहा है वो। तो दोनों ने मिल के काम करना, अकेले की बात नहीं हो रही, दोनों ने मिल के काम करना है। तो इनकी देखें, इनकी टुगेदर इफ़िशियंसी कितनी होगी, अगर ये मिलकर काम करें तो टुगेदर इनकी इफ़िशियंसी कितनी होगी, 9 है ना। अमन की 5, श्याम की 4, तो मिलकर करें तो 9 यूनिट इफ़िशियंसी हो गई। तो डेज अगर टोटल पूछे, डेज पूछ रहा है टोटल, तो डेज कितने पूछे, तो डेज कितने के लिए निकालने हैं हमने, 80 यूनिट के लिए, क्योंकि 80 यूनिट काम करना है 40 के बजाय, दोगुना काम करना है मतलब 80 यूनिट। और टुगेदर एफिशिएंसी कितनी है, 9। तो 80/9 डेज लगेंगे ए और बी को दोगुना काम करने में। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें कहा जा रहा है कि अंकित 1/3 काम 5 दिन में करता है।
अंकित 1/3 काम 5 डे में करता है। अच्छा 1/3 5 में करता है तो 1 कितना दिन में करेगा, 15 दिन में, है ना। 3 को यहाँ लेके इंटू कर लो, तो टोटल डेज कितना ले रहा है ये, 15। ठीक है। नेक्स्ट कौन है, विनोद। विनोद के बारे में क्या कहा जा रहा है, विनोद ले रहा है 3/5 यूनिट काम करने के 15 दिन। तो एक काम को कितना दिन करेगा, तो कैसे निकालते हैं, 3 से काटो 5 बार और 5 यहाँ जाके इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे 25 डेज। कैसे निकाला, 3 से कटाए 5 बार और 5 यहाँ जाके इंटू हो जाएगा, क्योंकि हमें एक काम निकालना है ना, पूरा काम तो पूरा एक है। अगर 1/3 कर रहा है 5 दिन में, तो एक कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। अगर 3/5 काम कर रहा है 15 दिन में, तो एक कितना करेगा, 5 से इंटू कर लो 75 और 3 से डिवाइड कर दो 25। 25 यूनिट में पूरा काम कर रहे होंगे वो। ऐसे ही तीसरा कौन है, चेतन। चेतन की बात करें तो चेतन 6/7 यूनिट काम कर रहा है 18 दिन में। तो पूरा कितने दिन में करेगा, 6 से कितने बार गए ये, 3 बार, और 7 इधर इंटू करूँगा तो कितना आएगा, 21। तो 21 यूनिट 21 डेज में काम को चेतन पूरा कर लेता है। तो ये हमारे पहले तो 1/3 3/5 इसके हिसाब से दिन दे रखे थे, अब ये हमारे टोटल डेज आ गए हैं अगर सिर्फ इन्हें पूरा पूरा काम करना हो तो। ठीक है, तो ये डेज आ गए। अब डेज से हम पहले एलसीएम लेके इनका वर्ग बना लेते हैं कि टोटल वर्ग कितना आएगा। ठीक है, तो देखो सीधे सीधे हमें एलसीएम तो दिख नहीं रहा हमें, तो पहले देखो कैसे करना है इसको। मैं तो 15 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 5 प्राइम फैक्टर। 25 का कितना आ गया, 5 × 5। 21 का कितना आ गया, 3 × 7। तो जो एलसीएम लेते हैं कैसे लेते हैं, देखो यहाँ क्या क्या फैक्टर बनने हैं, 3 5 2 बार हैं, 3 यहाँ पे भी है, तो मतलब 3 एक बार ले लिया मैंने। 5 सबसे ज़्यादा कितना है, 2, तो 5 को मैं 2 बार लूँगा। 7 कितनी बार मैक्सिमम है, 1, तो एक बार है तो एक बार 7 लूँगा। तो अब ये मेरा एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 25 75 और ये कितना आ गया, 525। तो 525 इनका एलसीएम आ गया। कैसे किया मैंने, इनको पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया और जो जो फैक्टर बन रहे हैं, देखो 5 है, यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो मैक्सिमम कितना, 2 बार, तो 2 बार लिख लिया। यहाँ 3 है, मैक्सिमम 3 बार, मतलब एक बार है 3, तो एक बार लिखा है। 7 देखो तो मैक्सिमम एक बार है 7, और कोई फैक्टर तो है नहीं यहाँ पे, नहीं है, यही हमारा एलसीएम हो गया। अच्छा ये तो डेज थे, अब ये हमारा टोटल वर्क है। तो एफिशिएंसी देखें तो 3 और 5, तो यहाँ 3 और 5 के अलावा फालतू क्या है, 35, तो एफिशिएंसी इनकी 35 की है। यहाँ 25 है, यहाँ पर ये दे रखा है, तो 25 को मैं हटा दूँ तो कितना बचेगा, 3 और 7 21। देखो पूरा एलसीएम निकालने के बजाय ना इस तरह से आपको सीखना है, करना है। 21, तो यहाँ पर 21 को मैं हटा दूँ तो बचेगा 25, तो 25 इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर, तीनों ने मिलकर काम करना है, तो टोटल एफिशिएंसी पहले निकालते हैं। टोटल एफिशिएंसी यानी कि तीनों जने मिलकर करें तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे। तो देखो तीनों को हम ऐड करें तो कितना आएगा, 3 और 4 7 8 9, ये कितना, 5 और 5 10, कितना आएगा 81। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 81। 81 तो आएगी, 5 5 10 11, 3 और ये 4 7 और 1 8, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 81 आ गई। और वर्क कितना करना है, 525 करना है। तो डेज अगर हम निकालें तो डेज बराबर कितने आएंगे, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो देखो ये 3 से साफ साफ कट रहा है, 3 से अगर मैं काटूँ तो ये कटेगा 175 बार, और 3 से काटूँ तो ये कटेगा 27 बार, और तो कट नहीं रहा, तो ये आ गए डेज। सिंपल है, बस देखो लैंग्वेज क्वेश्चन की चेंज होती जा रही है, तरीका सब में सेम लग रहा है। एलसीएम लो, टोटल वर्क आ गया, डेज से एफिशिएंसी वर्क को डिवाइड करो,
इफ़िशेंसी आ जाती है। अब जिसकी पूछी है, टोटल की पूछी है कि टोटल कितने दिन में करेंगे मिलके, तो टोटल एफिशिएंसी निकाल के उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तरीका बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं बिल्कुल वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जिस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। ए बी का जितना दिन बी ले रहा है उसका दोगुना टाइम ले रहा है, तो डेज की बात कर रहा है ये, डेज की। ए बराबर 2b, बी जितने दिन ले रहा है ए इसका दोगुना ले रहा है। और क्या कह रहा है, थ्राइस एज मच एज सी। कौन, ए सी का 3 गुना टाइम ले रहा है। ये डेज की बात हो रही है, अगले क्वेश्चन में इफ़िशियंसी की बात भी करेगा, तो ध्यान रखना है कि टाइम पूछा है तो मतलब दिन की बात हो रही है। तो डेज की बात करें तो बी के दोगुने डेज ले रहा है ए, सी के 3 गुना ले रहा है ए। ठीक है, तो इनके हम इफ़िशियंसी डेज की बात करें तो ए अपॉन बी में देखूं तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2:1। मतलब इनके डेज के रेशियो कितने आ गए, 2:1। और ए और सी कितना आ गया, 3 और 1, ये आ गया। अच्छा, ये तो दोनों का ए और बी और ए और सी का आ गया। अगर तीनों का हम एक साथ लिखें, तो देखो कैसे करेंगे, सीखते हैं ज़रा। यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 3 1, और यहाँ A2 है, यहाँ पे A3 है। ए जगह, दो जगह अलग अलग वैल्यू कैसे ले सकता है, तो हम दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 2 और 3 को बराबर करने का क्या तरीका है, मैं यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे इंटू कर देता हूँ, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देता हूँ। तो यहाँ ये कितना बन जाएगा, 6/3, और यहाँ कितना बन जाएगा, 6/2। तो अब ये ए सेम आ गया, तो अगर हम तीनों के डेज का रेशियो लिखें तो कितना आएगा, ए बी सी का, ए कितना आया है 6, बी कितना आया है 3, और सी कितना आया है 2, सी यहाँ पे 2 आया है। इसलिए हमने ए को बराबर किया था ताकि ए दोनों में सेम दिख जाए, जो बचेगा वो हमारे बी और सी हो जाएंगे रेशियो में। रेशियो ले रहे हैं हम, अनुपात। तो तीनों के डेज का रेशियो इतना आ गया। ठीक है, ये हमारे डेज के रेशियो आए हैं। अगर इससे हम इफ़िशियंसी का रेशियो पता करें, इफ़िशियंसी के लिए मैंने क्या बताया था, इनका जस्ट रेसिप्रोकल कर लो, तो 1/6, 1/3, 1/2। लेकिन ये तो बटे में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम 6 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 6 से इंटू किया तो कितना आएगा, 6 से कटेगा तो 1, 3 से कटेगा तो 2 बार, और 2 से कटेगा तो 3 बार। ये हमारे एफिशिएंसी की रेशियो आ गए हैं। डेज से हमने एफिशिएंसी निकाला, कैसे निकाला, रेसिप्रोकल कर लिया। बटे में आ रहा है तो एलसीएम से इंटू करेंगे तो ये अपॉन में खत्म हो जाएगा। ये हमारी एफिशिएंसी आई है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीनों जने मिलकर 2 दिन में करते हैं काम, तीनों जने मिलकर करते हैं 2 दिन में काम, तो अकेला बी कितने दिन में करेगा। देखो, अगर हमें एफिशिएंसी का रेशियो पता हो ना और डेज पता हो तो कैसे करना है, ये तीनों की इफ़िशियंसी है। अगर मैं तीनों को अलग अलग मान लूँ और टोटल इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, तीनों जने मिलकर 2 दिन में कर रहे हैं, तो तीनों जनों की टोटल इफ़िशियंसी कितनी होगी, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल इफ़िशियंसी 6 है। और 2 दिन में काम कर लेते हैं, मतलब कितना काम करते हैं, ये 12 यूनिट काम करते हैं। ये तो है, तीनों जने अगर मिलकर करें तो ये इफ़िशियंसी है, तो टोटल इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी। चाहे देखो आप इनको अलग अलग के मान के चल लो या डायरेक्ट लिख लो, 3 + 2 + 1 करके, बात तो सेम पड़ेगी। तो 3 + 2 + 1 करा मैंने, तो टोटल इफ़िशियंसी 6 आ गई, टोटल इफ़िशियंसी 6 आ गई। और तीनों जने मिलके कितने दिन में कर लेते हैं, 2 दिन में। टोटल इफ़िशियंसी और टोटल डेज बराबर टोटल वर्क। ये क्या आया, टोटल वर्क आया। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, बी के बारे में पूछा है। तो देखो बी के लिए क्या करना, बी ने काम कितना करना पड़ेगा, यही तो काम करना है, काम तो सेम है।
तो बी के लिए क्या करेंगे, वर्क, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ये किसकी एफिशिएंसी है, ए बी और सी की, यही तो है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 2, तो ये कितने आ गए, 6 डेज आ गए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार और फिर भी देखना चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। हमने टोटल वर्क निकाला, रेशियो दे रखे थे तो कोई बात नहीं, तीनों को हमने टोटल किया तो टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल डेज बराबर टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क 12 यूनिट का है। अगर आप इनको डायरेक्ट इस तरह लिखना चाहते हो तो के ले लो, 1 के 2 के 3 के, रेशियो है तो के मानना चाहो तो के मान लो, 6 के। लेकिन अंतर नहीं पड़ता क्योंकि मैं जब डिवाइड करूंगा तो डिवाइड भी तो 2 के से करूंगा, 2 के से करूंगा तो के कट जाते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखना चाहें डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो बी के लिए हमने क्या करना पड़ा, टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी डिवाइड करना पड़ा, और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी दे रखी है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 डेज आ जाएंगे। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमसे कहा जा रहा है ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब दोगुना गति से काम कर रहा है बी से। ठीक है, तो ये दोगुना गति, गति क्या है, इनकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब इतने तेज काम कर रहा है तो मेरी क्षमता ज़्यादा होगी तब तो ज़्यादा जल्दी काम करूँगा, तो मतलब ए की क्षमता बी से दुगुनी है। तो ये क्या दे रखा है, इफ़िशियंसी का रेशियो दे रखा है यहाँ पे। तो इफ़िशियंसी के लिए क्या लिखूँ मैं, ए बराबर 2b, यानी कि ए अपॉन बी बराबर 2/1। ठीक है, तो यानी कि ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ गया है। ठीक है, एफिशिएंसी पता चल गई। अब इफ़ बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, तो दोनों जने मिलके कितने दिन में करेंगे। एक चीज़ बताओ कि किसके बारे में कह रहा है, बी के बारे में। अगर बी एक, ये इसकी क्या एफिशिएंसी आई है, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। बी के बारे में क्या कह रहा है, बी 12 दिन में कर लेता है, बी 12 दिन में काम करता है और इफिशिएंसी 1 है, के मान लो या सिंगल 1 ही मान लो, तो कितना काम कर रहा है, 12 यूनिट। ठीक है, बी के बारे में दे रखा तो बी का यूज़ कर लिया मैंने। बी की इफिशिएंसी 1 है, मतलब एक ही दिन में एक काम करता है, 1 यूनिट काम करता है और 12 दिन में काम कर लेता है। तो रोज़ाना अगर 1 यूनिट काम करेगा और 12 दिन करेगा तो 12 यूनिट ही तो काम कर रहा है। तो ए बी के बारे में तो दे रखा था कि बी 12 दिन में काम कर सकता है, तो मतलब 12 यूनिट काम करना है इनको। तो पूछा क्या है, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी के बारे में पूछ रहा है। तो देखो, लेकिन ए प्लस बी एक दिन में करते कितना है, 2 और 1 मतलब 3, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3, कि अगर दोनों मिलकर करें तो उनका पर डे वर्क 3 यूनिट है, और करना कितना है, 12 यूनिट काम करना है। चाहे बी कर ले या ए प्लस बी कर ले, काम तो उनके पास सेम ही है ना। तो डेज कितने आ जाएंगे, टोटल एफिशिएंसी 12, टोटल वर्क कितना है 12 है, और एफिशिएंसी टोटल कितनी है 3 है, तो ये आ जाएगा 4 डेज। ठीक है, आसान है। ऑप्शन 1 हमसे क्या पूछा था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, और दे क्या रखा था, बी इतने दिन में कर रहा है। अगर बी की एफिशिएंसी पता हो और बी के डेज पता हो तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, डेज इनटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होता है। तो वर्क निकाल लिया, बी ने इतना काम किया है, और वही काम अगर मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे, तो काम 12 करना है और मिल के एफिशिएंसी इनकी कितनी है 3, मतलब एक ही दिन में मिलकर 3 यूनिट काम कर लेते हैं, और करना 12 है तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 डेज आ गया, तो मतलब 4 दिन में वो मिलकर काम को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। ए बी से
3 गुना है गुड वर्क में, मतलब काम करने में बी से 3 गुना है, मतलब इसकी इफ़िशियंसी ही तो हुई, डेज के बारे में तो कह नहीं रखा। तो ए बराबर बी का 3 गुना है, ठीक है। तो ए और बी का इफ़िशियंसी का रेशियो 3:1 आ गया। ये क्या आई है? इफ़िशियंसी। ठीक है। अब और क्या क्या रखा है? देयरफॉर, इसलिए वो बी से 60 दिन कम लेता है, बी से 60 दिन कम लेता है। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? अच्छा, ये वैसे इनका अंतर देखा कामों का, तो ठीक है। तो पहले एक चीज़ बताओ, ये तो इनकी इफ़िशियंसी दे रखी है। अगर ए और बी के बारे में दे रखा होता कि ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, वो तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। लेकिन यहाँ पर डेज़ के बारे में कह रहा है कि दोनों का अंतर डेज़ का इतना है। तो एक चीज़ बताओ, अगर इनकी इफ़िशियंसी 3:1 है तो इनके डेज़ का रेशियो जस्ट उल्टा होगा। ये तो मैंने बताया कि इफ़िशियंसी का जस्ट उल्टा करो, 3:1 है तो 1:3 हो गया, ठीक है। अब ये डेज का रेशियो आया, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि ए बी से 60 दिन कम ले रहा है। एक चीज़ देखो, ये डेज आए हैं, ए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बी कितना है 3। तो यहाँ पे एक चीज़ देखें, तो ए यहाँ पर 1 है और बी यहाँ पर 3 है। ए कितना कम है? 2 यूनिट कम है, 2 कम है। ए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बी 3 है, 2 कम है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 60 डे कम है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 30 डेज, ठीक है। तो यानी कि ए कितना दिन ले रहा होगा? 30 डेज। अगर हम बी की यहाँ पे, यहाँ 3 की जगह पे 30 लिख दूँ तो कितना आ गया? 90 डेज। एक यूनिट की वैल्यू 30 डेज आई है, और यहाँ पर ए के सामने कितना है? 1, तो 30 आ गया। बी के सामने कितना है? 3, तो 30 × 3 90 आ गया। कैसे किया मैंने? रेशियो लिया, और डेज क्वेश्चन में दे रखा था कि क्या दे रखा था कि ए बी से 60 दिन कम ले रहा है। तो यहाँ पर ए हमारा कितना कम है? 2 यूनिट कम है। तो 2 की वैल्यू 60 दे रखी है, तो एक की वैल्यू 30 आ गई। तो यहाँ पर 1 में इंटू करेंगे तो 30, बी में करेंगे तो 90। तो ए और बी के बारे में आ गया है। तो अब तो देखो डेज पता चल गया, तो फटाफट हो जाएगा। 30 और 90, एलसीएम कितना? 90। 30 से एक बार, 90 से 30 से 3 बार, 90 से एक बार। दोनों जनों ने मिलकर करना है और 90 काम करना है। तो देखो ए प्लस बी है, काम कितना करना है? 90, और मिलकर कितना कर लेते हैं एक दिन में? 4। तो देखो 4 से अगर हम डिवाइड करें तो ये आएगा 22.5। तो 22.5 दिन में दोनों जने मिलकर कर लेते हैं, ठीक है। आसान है। वीडियो को पॉज करके आप इसी बार दोबारा समझ सकते हैं, इसे दोबारा प्ले करें इस चीज़ क्वेश्चन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि ए यदि किसी काम को 15 दिन में करता है, तो लिख लेते हैं इस बात को, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 डे में करता है। तो अगर हम टोटल वर्क की बात करें, इनका एलसीएम के बराबर हो जाएगा। ए कितना दिन में करेगा? 4 डेज, मतलब ए की यूनिट इफिशियंसी कितनी आ गई? 4, और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों जनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। अच्छा, मिलकर करा है, तो मिलकर अगर हम देखें तो एक दिन में कितना कर रहा है? 7। तो ए प्लस बी एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो और 4 दिन किया, तो ए प्लस बी 4 दिन में 7 के हिसाब से कितना काम कर लेंगे? बताइए। एक दिन में मिलकर करते हैं 7, और 4 दिन में कितना करेंगे? 28। 28 यूनिट काम निपटा लेंगे ये 4 दिन में। अच्छा, हमसे क्या पूछा है? बच्चे कुछ काम का फ्रैक्शन। तो एक चीज़ बताओ कि जो वर्क लेफ्ट है, वर्क लेफ्ट है वो कितना आया? 60 काम करना था और 28 कर चुके हैं। तो कितना आ जाएगा ये काम? माइनस करें तो कितना आएगा? 32। यानी कि 32 यूनिट बचा है, और कितने में से बचा है? 60 में से।
तो वर्क लेफ्ट का फ्रैक्शन कैसे निकाला हमने, काम बचा 32, कितने में से बचा, 60 में से, 4 से काटूँ मैं 8 बार, 4 से काटूँ मैं तो 15 बार, तो 8/15 हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया है वर्क लेफ्ट का। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को कम से कम एक बार और देखें, क्वेश्चनों को फिर बिना देखे एक बार करने की कोशिश करें। इसलिए मैंने क्या है 10-11 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी ये टाइप अच्छे से कवर हो जाए, नहीं तो सिर्फ एक क्वेश्चन बताने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि उस टाइप की प्रैक्टिस ना हो आपको। ठीक है ना, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।